Hello everyone, welcome back in this session. And today we will discuss future continuous tense. Future continuous tense देखेंगे. इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में future indefinite को पढ़ा था. आज future continuous and what is the clue in English? Will, shall, be, V1 और ing. ठीक है, तो मतलब will shall के साथ में be जरूर आएगा और be के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing. हिंदी में क्या रहेगा? ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे. यानी जैसे वह गाता रहेगा, तुम खेलते रहेंगे. और इसे एक और तरीके से बोला जाता है कि मैं शाम तक पढ़ता रहूंगा या पढ़ रहा हूंगा. ऐसे भी बोला जाता है कि मैं खेल रहा हूंगा, तो वो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस ही होता है. इसमें एक और चीज आती है, जैसे पोजीशन या स्थिति को दर्शाया जाता है. जैसे पोजीशन स्थिति का मतलब क्या देखो, वैसे तो कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है किसी चीज को कंटिन्यू करना, जारी रहना. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि पोजीशन होती है वो रुके हुए होते हैं, लेकिन उनको भी कंटिन्यूअस में बनाया जाता है. जैसे लेटे रहेगा, खड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे. इस तरह के अगर वाक्य होते हैं तब भी हम उन्हें किस में करते हैं? कंटिन्यूअस में करते हैं. देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है. सब्जेक्ट विल सेल. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या लगाना है हमें? विल और सेल लगाना है. जैसे कि आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं. विल दोनों के बाद फिर बी का यूज होगा. जो भी इनमें से हम लेंगे उसके बाद बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर्स. ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है लड़कियां गीत गाती रहेंगी. तो लड़कियां मतलब द गर्ल्स. क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा. विल बी. विल बी. अब गाने की क्या होती है? सिंग होती है. फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? सिंगिंग. सिंगिंग आ सॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा वह सारी रात जागता रहेगा. ही ही विल बी. ही विल बी अवेकिंग. ही विल बी अवेकिंग होल नाइट. होल नाइट. ठीक है, द होल नाइट भी हो सकता है, होल नाइट ठीक रहेगा दोनों. अब आप देखिए कैसे कैसे हमने इसको फॉलो किया है रूल को. सबसे पहले ही के बाद विल आया और विल के बाद बी लगाया. सब्जेक्ट के बाद विल के बाद बी. और क्या आया फिर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जागने की क्या होती है? अवेक होती है, और इसलिए अवेकिंग हो जाएगा. और उसके बाद अवेकिंग पूरी रात के लिए होल नाइट का यूज किया गया है. ठीक है, ऐसी लड़कियां द गर्ल्स विल बी सिंगिंग सिंगिंग अ सॉन्ग. यस. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें. हम धूप में बैठे रहेंगे. ये पोजीशन को दर्शा रहा है, और पोजीशन को दर्शा रहा है तब भी किस में हो जाएगा? कंटिन्यूअस में होगा. जैसे कि अगर हम बनाएंगे इसको वी शैल वी शैल बी. बैठे रहेंगे. वी शैल बी सिटिंग. वी शैल बी सिटिंग इन द सन. इन द सन. तो ये धूप के लिए, मतलब हम कहाँ रहेंगे? धूप में बैठे रहेंगे. तो बैठे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन कंटिन्यू बैठना वहां पर जो दिखाया जा रहा है उसके लिए हम उसे कंटिन्यूअस में बना रहे हैं. तुम पेड़ के नीचे खड़े रहेंगे. खड़े रहोगे तुम, यानी यू विल बी यू विल बी स्टैंडिंग. यू विल बी स्टैंडिंग अंडर द ट्री. अंडर द ट्री. ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये कि तुम पेड़ के नीचे खड़े रहोगे. यू विल बी अंडर स्टैंडिंग अंडर द ट्री. ठीक है, तो ये सेंटेंस हमने देखे. इनमें कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि यहाँ पर ए नहीं होगा, सॉन्ग्स हो जाएगा, क्योंकि गीत जब लड़कियां बहुत सारी है तो गीत भी बहुत सारे हैं, इसीलिए यहाँ पर सॉन्ग्स हो जाएगा. एंड यहाँ पे वह सारी रात, यहाँ पे होल नाइट से पहले आपको द लगा देना है बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ए विल बी अवेकिंग द होल नाइट, ये ठीक है. ठीक है, तो अभी इसके बाद हम देखते हैं क्या निगेटिव सेंटेंस. ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं. विल सेल के बाद नोट आएगा. विल सेल के बाद नोट आएगा और बी से पहले आएगा. विल सेल के बाद और बी से पहले, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है. नोट कर दीजिएगा. ठीक है, देखते हैं एग्जांपल. वह छात्रों को नहीं पढ़ा रही होगी. सी सी विल नॉट सी विल नॉट टीचिंग. सी विल नॉट टीचिंग. सी विल नॉट बी. सी विल नॉट बी टीचिंग.
she will not be teaching the students. ओके ओके। नेक्स्ट है हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। वी, और वी के साथ क्या आता है? सेल आता है। वी सेल, वी सेल नोट बी। फेंकने की होती है थ्रो, THROWING, throwing the ball, throwing the ball, we shall not be throwing the ball। ठीक है, तो आप देखिए, समझिए पहले कैसे हुआ है पूरा। जैसे ये वी के बाद क्या होगा? वी सब्जेक्ट है, उसके बाद विल सेल में से सेल लिया हमने। नोट के बाद बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। ठीक है जी, इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव, यू नो वेरी वेल दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, जिन्हें हम कहते हैं क्या है? we can say that single and double type of interrogative। विल सेल स्टार्टिंग में होगा, स्टार्ट किससे होगा? विल सेल से होगा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अगर वाक्य में नहीं लिखा है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद बी लगाएंगे, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दूसरा सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। किसकी तरह से? फर्स्ट टाइप की तरह से। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल की मदद से। फर्स्ट है, क्या चित्रकार चित्र बनाता रहेगा? तो क्या आया है सबसे शुरू में? जब क्या आता है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल आएगी। विल द पेंटर, विल द पेंटर, विल, पहले विल आया, फिर आया सब्जेक्ट द पेंटर, बनाता रहेगा। विल द पेंटर ड्रॉ माने होता है पिक्चर बनाना, आईएनजी लगेगा। ड्रॉइंग द पिक्चर, PICTURE, क्वेश्चन मार्क। विल द पेंटर ड्रॉइंग द पिक्चर। सेकंड है विल द पेशेंट, विल द पेशेंट, विल द पेशेंट, हाँ, क्या रोगी गर्म पानी ही पीता रहेगा? विल द पेशेंट बी, और विल द पेंटर बी आएगा, इसमें बी नहीं आया है, सॉरी, बी लगेगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्योंकि अगर नोट है तो नोट पहले आएगा फिर बी आएगा, अदरवाइज बी आएगा दोनों में। मतलब सभी सेंटेंसेस में बी जरूर आएगा कंटिन्यूअस में फ्यूचर के। विल द पेंटर बी ड्रिंकिंग, पीने की ड्रिंक, आईएनजी लगाएंगे, ड्रिंकिंग हॉट वाटर, हॉट वाटर, क्वेश्चन मार्क। एंड थर्ड सेंटेंस इज, क्या भूखी लोमड़ी जंगल में भटकती रहेगी? तो विल, इधर ही देखते हैं, विल द हंग्री, हंग्री मतलब भूखी या भूखा, हंग्री फॉक्स, विल द हंग्री फॉक्स बी, भटकने की होती है वॉन्डरिंग, WANDERING, will the hungry fox be wandering in the jungle, in the jungle, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव बनाते हैं। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। ठीक है, देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स दैट विल मेक सम सेंस। फर्स्ट है, बच्चा यहाँ कैसे लेटा रहेगा? तो बच्चे के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ कैसे की होती है हाउ, कैसे की क्या होती है? हाउ होती है। हाउ द बेबी, हाउ द बेबी, सॉरी, हाउ विल, हाउ के बाद विल आएगा, सॉरी, हाउ विल
द बेबी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल से में से विल, नॉट है नहीं, वो उसके बाद सब्जेक्ट विल नॉट, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट नहीं है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेटे यानी कि हाउ विल द बेबी लेइंग, लेइंग हेयर, क्वेश्चन मार्क। एंड नेक्स्ट इज वह तुम्हें धोखा क्यों देता रहेगा। तो सबसे पहले क्यों की आएगी, क्योंकि क्या होती है, वाई होती है, वाई विल ही, वाई विल ही, सबसे पहले हमने क्या लिया, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अब क्या, वाई विल ही, धोखा देने की क्या होती है, चीट, डी आएगा, वाई विल ही बी, हाउ विल द बेबी बी, यहाँ पे डी आएगा, वाई विल ही बी चीटिंग, तुम्हें के लिए यू, चीटिंग यू, ठीक है। हाउ विल द बेबी बी लेइंग हेयर एंड वाई विल ही बी चीटिंग यू। नेक्स्ट है वह यहाँ क्या करती रहेगी, तो वॉट, क्या की क्या आएगी, वॉट आएगी, वॉट विल सी बी डूइंग हेयर, ठीक है। तो इस तरह से हम सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव को बनाते हैं। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।